So practical based on process costing, where a product of manufacturing concern passes through two processes with A and B. So there are two process A and process B, and then to finish stock. B के बाद कोई process ही नहीं है ना, तो direct finish stock में चला जाएगा. The following figures have been taken from its books for the year ended 31st March 2013. चलो, first one is what? Raw material introduced. Raw material introduced means basic material input हो गया 10,000 और प्रोसेस बी में 700, तो डेबिट में हो जाएगा बेटा. कॉस्ट दिया है, मल्टीप्लाई कर लेना है. वेजेस अपना एक्सपेंडिचर डेबिट, मशीन एक्सपेंस एक्सपेंडिचर डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सपेंडिचर है, बराबर है, डेबिट हो गया. एंड अदर फैक्ट्री एक्सपेंस भी एक्सपेंडिचर डेबिट, ये सारे एक्सपेंडिचर है, सब डेबिट हो जाएंगे बेटा. इनडायरेक्ट मटेरियल भी एक्सपेंडिचर है, वो भी डेबिट हो जाएगा. ओके. नॉर्मल लॉस इन वेट लॉस है, तो वेट लॉस मतलब उतना चला गया यूनिट्स, ठीक है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा. वेट लॉस, बराबर है. अब वेट लॉस हो गया तो उसका थोड़ी कुछ स्क्रैप में मिलेगा, वो तो निकल गया ना, ठीक है. तो परसेंटेज ऑन टोटल यूनिट इंट्रोड्यूस इन ईच प्रोसेस का कितना परसेंट? 5% दोनों में वेट लॉस हो गया, तो क्रेडिट में दिखा दोगे. फिर नॉर्मल स्क्रैप, तो नॉर्मल स्क्रैप मतलब नॉर्मल लॉस, वो कितना है? 10%, तो नॉर्मल लॉस भी क्रेडिट हो जाएगा आपका. सिर्फ इधर एक एक्स्ट्रा क्या आ गया? वेट लॉस, बस. अब नॉर्मल लॉस हुआ है, तो नॉर्मल लॉस को तो स्क्रैप में आप रियलाइज कर सकते हो, तो उसका रियलाइजेबल वैल्यू दिया है स्क्रैप का पर 10 यूनिट्स 800, पर 10 यूनिट्स का 800 है, तो जितना भी यूनिट्स रहेगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना आपने वो. फिर आउटपुट यूनिट्स, आउटपुट मतलब एक्चुअल आउटपुट, दिस इज व्हाट एक्चुअल आउटपुट इज गिवन. एक्चुअल आउटपुट दिया तो हम लोग वर्किंग नोट अपना प्रिपेयर कर लेंगे. प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, दो प्रोसेस एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन बनाना है. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. तो चलो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं. सो एवरीवन prepare your format, make your format, make a format, and after that we will going to solve the sum. So पूरा फॉर्मेट अरेंज कर लिया है, सब प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन बना के. फिर वर्किंग नोट नंबर 1 क्वांटिटी रिकंसिलिएशन इन यूनिट्स, और वर्किंग नोट नंबर 2 कॉस्ट पर यूनिट इन रुपीस, ठीक है. तो क्वांटिटी रिकंसिलिएशन यूनिट्स में होगा. फॉर्मेट क्या है उसका? अभी दो प्रोसेस है, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी. क्या होता है बेटा क्वांटिटी रिकंसिलिएशन में? इनपुट हो गया, नॉर्मल लॉस परसेंटेज हो गया, फिर थर्ड इससे नॉर्मल लॉस मिल जाएगा आपका, नॉर्मल लॉस, देन इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस किया तो क्या मिल जाएगा आपको? नॉर्मल आउटपुट आ जाएगा बेटा, नॉर्मल आउटपुट. फिर उसको किससे कंपेयर करोगे आप? एक्चुअल आउटपुट से. गोइंग टू कंपेयर इट विद द एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल आउटपुट से आप कंपेयर करोगे तो यू विल गेट व्हाट? इधर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन. एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन. एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, ठीक है. चलो अभी इधर आ जाओ. हियर कॉस्ट पर यूनिट में, कॉस्ट पर यूनिट का फंडा पता ही बेटा आपको. सबसे फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट व्हाट विल कम इन कॉस्ट पर यूनिट? यस, कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस. कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, उसमें से आप माइनस क्या करोगे? लेस नॉर्मल लॉस वैल्यू. सब फॉर्मेट याद रहना चाहिए, काफी सम से किया आपने, काफी सम में किया है. नॉर्मल लॉस वैल्यू, फिर नॉर्मल लॉस वैल्यू माइनस किया तो क्या मिल जाएगा आपको? नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस. नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस. फिर इसको डिवाइड किससे करोगे बेटा? नॉर्मल आउटपुट से. फोर्थ स्टेप, नॉर्मल आउटपुट से आप डिवाइड कर दो नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस को, देन यू विल गेट योर सीपीयू. फाइनली आपको आपका सीपीयू मिल जाएगा. सीपीयू, ठीक है. तो ये पूरा फॉर्मेट आपका रेडी. चलो अब फटाफट एंट्री पास करते हैं. सब रेडी हो गया? आ जाओ प्रोसेस ए में आ जाओ. प्रोसेस ए में सबसे फर्स्ट क्या आएगा बेटा? इनपुट.
टू इनपुट, आ जाओ इनपुट देखो, सी हियर, सी द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन, इनपुट दिख रहा है कितना है, प्रोसेस ए में इनपुट इंट्रोड्यूस कितना बेटा, इनपुट यूनिट इंट्रोड्यूस 10,000, ठीक है, एट द रेट ऑफ 125 स्टार्टिंग में आ जाएगा अपना। बाकी प्रोसेस ए में जितने भी एक्सपेंडिचर है, वेजेस, मशीन एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस डेबिट, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सब डेबिट कर देना है। तो चलो लेट्स डू इट, आ जाओ। सो इनपुट, इनपुट जो बेसिक मटेरियल इंट्रोड्यूस है कितना है 10,000 यूनिट्स, कॉस्ट दिया है 125, मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 12,50,000, राइट। चलो इनपुट के बाद जितने भी एक्सपेंडिचर है नोट इट डाउन। चलो सारे एक्सपेंडिचर विल बी डेबिटेड, ऑल एक्सपेंडिचर विल बी डेबिटेड। तो फर्स्ट वेजेस है बेटा, हाउ मच 2,80,000, आफ्टर वेजेस मशीन एक्सपेंस है, machine expense how much 20,000, after that direct expense, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना बेटा अपना 10,000, आफ्टर दैट अदर फैक्ट्री एक्सपेंस दिया बेटा, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस हाउ मच 45,000, आफ्टर दैट टू इनडायरेक्ट मटेरियल्स, indirect material how much 5,000, got it, yes, well done पायल। चलो और क्या बेटा, और तो कुछ डेबिट का आइटम है नहीं। अब देखो सबसे पहला क्या दिया था आपको क्रेडिट के लिए, वेट लॉस, क्वेश्चन में देखा हमने, क्वेश्चन रीड किया, वेट लॉस इज गिवन, व्हाट इज गिवन वेट लॉस, तो बाय वेट लॉस मतलब लॉस इन वेट, कितना होता वेट लॉस बेटा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था 5%, कितना बेटा 5%, तो आ जाओ 5% ऑफ यूनिट्स कितना है 10,000 है, डेबिट में देख लो यूनिट्स कितना है 10,000, तो कितना आ गया 5%, 500। अब वेट लॉस में नॉर्मल सी बात है, वेट लॉस होगा तो थोड़ी उसका स्क्रैप मिलेगा, तो उड़ गया ना, तो गया, बराबर है, तो इसमें स्क्रैप नहीं आता, याद रखना वेट लॉस में, ये सब लोग याद रखना, कभी गलती से लिख मत देना, नहीं तो आपका मार्क्स का भी लॉस हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो आफ्टर दैट नॉर्मल लॉस भी है, नॉर्मल स्क्रैप दिया था ना बेटा, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस अकाउंट कितना बोल रहा है 10% बोल रहा है, क्या बेटा 10% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस, तो 10% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस कितना है, यूनिट इंट्रोड्यूस 10,000, हाँ याद रखना 10% ऑफ 10,000 बराबर है, तो 1,000, ये ध्यान देना, नॉर्मल लॉस जितना इंट्रोड्यूस किया उसके ऊपर 10%। बच्चे इधर गलती क्या करते पता है, 10,000 माइनस 500 कर लिया, 9,500 कर लिया, उसके ऊपर 10%, वो मत करना, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो यहां बोल रहा है ना नॉर्मल लॉस के लिए, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज गिवन हियर नॉर्मल लॉस, ये नॉर्मल लॉस, ये देखो नॉर्मल लॉस इन वेट है, तो लॉस इन वेट हो गया हो, और ये नॉर्मल स्क्रैप परसेंटेज ऑन टोटल यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो टोटल यूनिट कितना इंट्रोड्यूस किया है प्रोसेस में 10,000, तो उसका 10%, दैट्स इट, उसका 10% आपका नॉर्मल लॉस आ गया बस, ठीक है, सो आइडिया दैट्स इट। तो 1,000 और उसका स्क्रैप रेट भी दिया, कितना दिया था, ये देखो इधर गया भाई, अभी देखो बेटा नॉर्मल लॉस का क्या बोला मैंने, स्क्रैप रेट कितना दिया है, स्क्रैप, ये देखो ध्यान से देखना, जो नहीं समझा वो ध्यान से देखो, नॉर्मल लॉस में जो स्क्रैप रेट है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप क्या बोल रहा है, पर 10 यूनिट्स कितना है 800 है, तो पर 10 यूनिट्स का 800, तो एक यूनिट का कितना नॉर्मल है ना बेटा, 10 यूनिट्स पे पर 10 यूनिट्स 800 है, ये चाहिए तो आप इसको वर्किंग में दिखा देना, वर्किंग नोट नंबर 1 कर लेना बुक में, पर 10 यूनिट्स का अगर 800 है तो 1 यूनिट्स का कितना, 1 यूनिट्स का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 800 इंटू 10 डिवाइड बाय 800 इंटू 1 डिवाइड बाय 10, 80 आ गया ना, दैट्स इट फिनिश। तो एक यूनिट के लिए 80 हो गया, खत्म। या फिर दूसरा ऑप्शन भी है ऑल्टरनेट,
सिंपल डायरेक्ट आंसर आएगा। पर 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 800। तो अपना कितना यूनिट्स था, पूरा 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट्स। तो 1000 यूनिट्स पे कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 800 इंटू 1000 डिवाइड बाई 10, तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 80,000 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट अमाउंट वाला आ जाएगा। समझा? तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है। अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो क्या होता है, ये 800 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, तो किया तो आपको ये आंसर आ गया 80। यहाँ भी वैसे ही 800 इंटू 1000 डिवाइड बाई 10, 80,000 आंसर आ जाएगा, खत्म। तो दोनों में से कोई भी एक करना है, आप कर सकते हो। सेम इसके लिए भी 2000 वाले के लिए भी देख लो, आप करके इधर ही चाहिए तो कर लेना। अब 2000 वाले में क्या है, पर 10 यूनिट्स में 2000 है, तो बेटा अब इसका यूनिट्स तो अपने को निकालना पड़ेगा ना, कितना यूनिट्स होगा, तो ठीक है चलो बाद में देखते हैं। तो फिलहाल इधर कितना हो गया, 80 आ गया, आ जाओ। ये हो गया वर्किंग नोट, कोई भी एक कर लो, या तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो पर यूनिट कर लिया, तो यूनिट्स का अपने को अमाउंट रेट मिल गया 80, 1080 इंटू 80 हो गया 80,000। दैट्स इट, हो गया नॉर्मल लॉस। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें कैसे आया 80? ऑल राइट, चलो। तो याद रखना नॉर्मल है, पर 10 यूनिट्स का 800, तो 1 यूनिट का कितना है यार, 80। तो अपने पास 1000 यूनिट्स है, 1000 इंटू 80, 80,000, खत्म। चलो अब नॉर्मल लॉस के बाद अपना वर्किंग नोट, नॉर्मल लॉस हो गया तो वर्किंग नोट पे आ जाने का। चलो इनपुट कितना था अपना, इनपुट 10,000, बराबर है। इनपुट कितना है बेटा अपना 10। देखो सी एवरीवन, नाउ व्हाट इज गिवन हियर, आपका जो नॉर्मल लॉस पूरा कितना था इसमें, इसमें नॉर्मल लॉस मतलब वेट लॉस, नॉर्मल वेट लॉस प्लस जो नॉर्मल स्क्रैप लॉस है, ठीक है, वो दोनों आता है, मतलब 5% प्लस 10% वाला, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा, 5% प्लस 10%, ये दिखाने के लिए हम लोग ऐसा शो कर देते हैं, ठीक है। तो पूरा लेके कितना हो गया 1500, क्योंकि वेट लॉस 500 और 1000 रुपीज का अपना नॉर्मल लॉस, दोनों गया ना अपना, तो कितना बचेगा 8500। बस इधर यही ट्रिक ध्यान देना है, दो प्रोसेस समझ के खुश मत हो जाना, ये चीज भी यहाँ ध्यान रखना है आपने को, ठीक है, बराबर है, क्योंकि इतना यूनिट्स तो अपना गया ना, तो अपने पास से 1500 यूनिट्स तो निकल गया, बराबर। एक तो वेट लॉस हो गया और एक नॉर्मल लॉस है, तो 1500 यूनिट्स लॉस हो गया, तो नॉर्मल आउटपुट कितना 8500, बराबर है। और क्वेश्चन में एक्चुअल कितना दिया अपने को 8300 है। चलो सोचा था अपना 8500 होना चाहिए नॉर्मली, आया 8300, तो क्या हो गया लॉस। अब ये जो लॉस होगा दैट इज व्हाट एबनॉर्मल लॉस, दैट्स इट। समझा? किसी को डाउट इसमें तो बोल सकता है। देखो वेट लॉस नॉर्मल लॉस दोनों गया अपना, तो भाई 10,000 में से दोनों निकल गया, तो कितना 1500 माइनस कर दिया तो 8500। फिर 8500 को एक्चुअल से कंपेयर कर लो, एक्चुअल से कंपेयर करोगे तो आपको या तो एबनॉर्मल लॉस या तो एबनॉर्मल गेन मिलेगा, फिनिश, दैट्स इट, ठीक है, ओके। चलो अभी कॉस्ट ऑफ प्रोसेस भी निकालो जरा, डेबिट का टोटल मार लो पूरा, डेबिट का टोटल, डेबिट साइड, डेबिट का पूरा टोटल कितना है, गेट द टोटल। चलो कितना आया, पूरा डेबिट का टोटल मारा तो 16,10,000, वेरी गुड वेरी गुड, 16,10,000 आपका डेबिट का टोटल है, और नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना आया था 80,000, बराबर है। 16,10,000 में से 80,000 माइनस किया तो कितना आ गया आपका, बोलो, यस बराबर है 15, हाँ 1530, 1530 आया, बराबर। फिर क्या किया, डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट कितना था अपना 8500, चलो 8500 से डिवाइड करो, 1530 को 8500 से डिवाइड किया तो कितना आ गया रेट, रेट इज व्हाट 180, यस दैट्स इट, दैट्स डन मैन, दैट्स डन, परफेक्ट। आ जाओ, तो 180, अभी आ जाओ इधर, बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस
वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस कितना था बेटा? 200 यूनिट्स, रेट है 180, 200 इंटू 180 किया तो कितना आ गया? 36,000। और फिर बाय क्या? आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? बी। बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट। चलो कितना आउटपुट? 8300 एट द रेट ऑफ 180। पॉइंट में तो कुछ आंसर है नहीं, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। कितना आया? शाबाश बेटा, 14,94,000। वेरी गुड, वेल डन पारस, वेल डन पायल, वेल डन जैमिन, शाबाश। चलो डन। अभी टैली करो, टैली कर लो इसको। चलो ये 10,000 यूनिट्स तो टैली हो गया, यूनिट्स टैलीड। अमाउंट टैली हो रहा है 1610, यस, क्या बात है, 16,10,000 टैलीड। दैट्स इट, हो गया ना टैली? बस अब आ जाओ प्रोसेस 2 में, आ जाओ। प्रोसेस 2 में पहले ये जो आउटपुट ट्रांसफर किया उसको ले लो इधर। टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस क्या? ए अकाउंट। चलो कितना? सेम 8300, फिर 180 का रेट और मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया? 14,94,000, ठीक है, सेम उतार दिया। फिर उसके बाद जितने भी खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर है डेबिट में, सब दिखा दो लाइन बाय लाइन। अब डेबिट में सबसे पहला तो क्या देखो, इधर देखो, प्रोसेस बी में आपने एडिशनल इनपुट भी दिया है। प्रोसेस बी में भी इनपुट है, देखो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस है 700, तो पहले वो दिखा दो जो एडिशनल है, ठीक है। तो आ जाओ, टू क्या बेटा? रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस है ना, क्वेश्चन में रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस ही करके दिया ना, ठीक है। तो इधर भी जो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, जिसको आप बोल सकते हो इनपुट, बेसिक इनपुट। बेसिक इनपुट तो पहला प्रोसेस ए में आ जाएगा, फिर ये एडिशनल इनपुट हो गया। चलो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस में आ जाओ, कितना है? 700। अब उसका कॉस्ट कितना दिया बेटा आपने को? 200, मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया? 1,40,000। वेरी गुड। चलो अब सारे एक्सपेंसेस दिखा दो, ऑल एक्सपेंसेस। पहला क्या है? वेजेस, ओके। चलो वेजेस कितना है? 1 लाख। वेरी गुड, अमाउंट चेक करना बस, अब तो सिर्फ शो करना है ना बेटा, तो फटाफट दिखा दो। फिर मशीन एक्सपेंस कितना है अपना? मशीन एक्सपेंस 10,000। देन क्या बेटा? मशीन एक्सपेंस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है अपने पास? वो भी 10,000 है, बराबर। आफ्टर दैट अदर फैक्ट्री एक्सपेंस, टू अदर फैक्ट्री एक्सपेंस। अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है बेटा अपना? 22,500, ओके 22,500। देन आफ्टर दैट व्हाट? अदर फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद इनडायरेक्ट मटेरियल्स है, टू इनडायरेक्ट मटेरियल्स कितना है? 10,000, ओके। सारे एक्सपेंसेस डेबिट हो गया, और कुछ है? वेरी गुड पायल। चलो फिर इधर क्रेडिट में आ जाओ। क्रेडिट में सबसे पहला तो वेट लॉस था आपका, लॉस इन वेट, लॉस इन वेट। चलो कितना है वेट लॉस? ये कितना परसेंट बोला है जरा देख लो, वो भी 5% ही है ना बेटा। तो आ जाओ, अब 5% निकाल लो, कितना है पूरा टोटल? 8300 प्लस 700 कितना हो गया? 9,000, ठीक है। तो 5% ऑफ 9,000 कितना हो जाएगा? 450। तो ये तो वेट लॉस है। फिर बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना बोल रहा है? 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ वही सेम 9,000, याद रखना। चलो 10% ऑफ 9,000 कितना हो गया? 900। अब इसका स्क्रैप रेट दिया है, इसका स्क्रैप रेट क्वेश्चन में दिया है ना, रिलाइजेबल वैल्यू। अब मतलब इनडायरेक्टली दिया है, तो उसके लिए चाहिए तो आप वर्किंग नोट बना लेना। देखो इधर बता रहा हूं मैं। अब इसके लिए क्या बोल रहा है बेटा, इधर देखो,
2000 है, पर 10 यूनिट्स का 2000, तो 1 यूनिट का निकाल लो चाहिए तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बस, जैसे आप करते हो 2000 इंटू 1 डिवाइड बाय 10, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2000 इंटू 1 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया, कितना आया 200 ना, ठीक है 200, तो 200 पर यूनिट का रेट आ गया बेटा, 200 क्या आ गया आपका पर यूनिट का रेट, यस परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड एवरीवन, तो 200 अपना रेट आ गया, वर्किंग्स में दिखाना है तो दिखा सकते हो, ठीक है, या फिर टोटल भी लोगे तो फिर टोटल भी आ जाएगा आपको 1,80,000, ठीक है, तो नॉर्मल लॉस भी डन। अब आ जाओ वर्किंग नोट पे, चलो तो इधर कितना आया था प्रोसेस बी में, पूरा इनपुट कितना था 9,000 था, देख रहे हो ना इधर, ये दोनों मिला के 8300 प्लस 700 9,000, फिर परसेंटेज वही सेम, वेट लॉस प्लस नॉर्मल लॉस 15% टोटल था, मतलब टोटल कितना हो गया 450 प्लस 900, चलो दोनों का टोटल मारा तो कितना आ गया 450 प्लस 900 1350, यस परफेक्ट, तो 1350, अब 9,000 में से आपने 1350 माइनस कर दिया, कितना आया 7650, बराबर है, और एक्चुअल आउटपुट कितना दिया है क्वेश्चन में, ये देखो एक्चुअल आउटपुट इज हाउ मच, एक्चुअल आउटपुट किधर है, ये रहा 7800 है, 7800 का एक्चुअल आउटपुट है, बराबर है, तो क्या होगा बेटा 7800 का एक्चुअल आउटपुट है, मतलब 150 का क्या हो गया अपने को, यस 150 का अपने को हो गया गेन, बराबर है, तो ये हो गया एबनॉर्मल गेन, और साथ में कॉस्ट पर यूनिट भी खत्म कर दो, डेबिट का पूरा टोटल मारो कितना आ रहा है बोलो, ये पूरा डेबिट का टोटल कितना है, गेट द टोटल ऑफ डेबिट साइड, कितना 17,86,500, 17,86,500, ओके 17,86,500, वेरी गुड आशीष, पारस, वेल डन बेटा। अब उसमें से क्या करना है, माइनस क्या करना है, नॉर्मल लॉस का वैल्यू, वैल्यू कितना आया था नॉर्मल लॉस का वैल्यू 1,80,000, 1,80,000 माइनस किया, तो माइनस करने के बाद कितना आया 17,86,500, बराबर माइनस 1,80,000 कितना है 16,06,500, चेक करना यही है, फिर डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट कितना है 7650, चलो डिवाइड बाय 7650 करो, कितना आ रहा है 210 आ रहा है, ओके तो ये आ गया अपना रेट, वेरी गुड, चलो आ गया, तो सबसे पहले तो इधर दिखाते ना 2 एबनॉर्मल गेन हुआ था अपने, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2, कितना एबनॉर्मल गेन हुआ था 150 यूनिट्स, और रेट कितना आया है सीपीयू का, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन सीपीयू पे लेते हो आप, 150 इंटू 210 कितना हो गया 31,500, यस, फिर अब इधर क्या करना है अपने को, अब इधर जो भी आउटपुट होगा आएगा, कितना आउटपुट आया था अपना एक्चुअल आउटपुट 7800, तो आउटपुट किधर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, क्योंकि अब कोई नेक्स्ट प्रोसेस नहीं है, तो ये किधर ट्रांसफर हो जाएगा टू फिनिश स्टॉक, दैट्स इट, 7800, रेट क्या है सीपीयू का 210, अमाउंट कितना आ गया 16,38,000, यही है 1638, बराबर है, तो टैली कर लो, चलो 8300 प्लस 700 प्लस 150 कितना हो गया 9150, बराबर है क्या, चेक करना, यस 9150, इधर का टोटल मार लो कितना आ रहा है 18,18,000, और ये तो भाई टैली हो गया 9150 है ना, चेक कर लेना, बराबर है, फिर 18,18,000, कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं है, चेक कर लो टैली हो रहा है, ओके चलो ठीक है,
चलो नाउ अभी क्या करना है अपने को, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस बनाना है। चलो एबनॉर्मल लॉस के लिए कौन से प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस ए की, प्रोसेस बी, प्रोसेस ए में दिख रहा है, पोस्टिंग करो, बाय का क्या हो जाएगा 2, बाय का 2 प्रोसेस ए, ट्रांसफर करो इधर, बाय का 2 प्रोसेस ए अकाउंट, सेम उतार दो, क्या क्या था, कितना था 200 एट द रेट ऑफ 180 और 36,000। उसके बाद क्या बोला मैंने, एबनॉर्मल लॉस और ये नॉर्मल लॉस क्या होता है बेटा, एडजस्ट होता है, सेट ऑफ होता है, बिक जाता है, तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, प्रोसेस है, ठीक है 200, और कौन से रेट में बिकेगा, नॉर्मल सी बात है, स्क्रैप रेट। तो प्रोसेस ए का स्क्रैप रेट कितना था, 80 रुपीज, देखा ना, प्रोसेस ए का देखो स्क्रैप रेट कितना है, 80 रुपीज है, तो 80 में बिक गया, तो कितना आ गया 200 इंटू 80, 16,000। यस, अब टैली कर लो, टैली करो, तो 200 200 टैली, इधर 36,000 36,000, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो गया आपका, इधर जो डिफरेंस है वो क्या हो गया बेटा, लॉस, कितना 36 माइनस 16 कितना हो गया 20,000 का क्या हो गया बेटा अपना लॉस, और ये लॉस किधर ट्रांसफर हो जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल, डेबिट ज्यादा है ना बेटा, अब एबनॉर्मल लॉस आया, स्क्रैप रेट 80 में गया, तो बाकी बचा डिफरेंस लॉस, और वो लॉस कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये पहले भी कर चुके हम लोग बैलेंसिंग फिगर। अब आ जाओ एबनॉर्मल गेन का कर लो, एबनॉर्मल गेन कौन से प्रोसेस में है, प्रोसेस बी में, तो 2 का पहले क्या कर लो बेटा, बाय कर लो, 2 का क्या बाय, 2 का बाय प्रोसेस बी, पूरा उतार दो, बाय प्रोसेस बी अकाउंट, कितना था 150 यूनिट्स, रेट कितना है 210 31,500, और ये किससे सेट ऑफ होगा, ये सेट ऑफ किससे होगा अपना नॉर्मल लॉस से, भाई एबनॉर्मल गेन है तो उस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस भी है ना, नॉर्मल लॉस अकाउंट प्रोसेस ए का, सॉरी प्रोसेस बी का, प्रोसेस बी में देखो नॉर्मल लॉस है ना अपना, उसे सेट ऑफ कर दो, कितना है नॉर्मल लॉस, अभी पहले यूनिट्स कितना है 150, नॉर्मल लॉस का रेट कितना है उधर 200, दिख रहा है आपको नॉर्मल लॉस का रेट कितना है, नॉर्मल लॉस का रेट 200, बस कितना आया 30,000। अब टैली कर लो, तो हमेशा याद रखना एबनॉर्मल गेन आपको सेट ऑफ करना है नॉर्मल लॉस से, अब तो कर सकते हो ना, जो बैलेंस आएगा कॉस्टिंग डील में ट्रांसफर करके खत्म।